उसी समय वहाँ पर जी आ जाती है और बोलती है इतनी तकलीफ मत करिए आंटी, मैं यहीं पर आ गई हूँ। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये तो जी है। फिर वो जॉमी को बोलती है अगर तुम इस लड़कियों के बारे में बात कर रही हो फिर मैं कभी भी हाँ नहीं बोलूंगा। शांति या मुकाबला, इनके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जॉमी गुस्से से बोलती है तुम अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हो और इसके अलावा तुम्हें सुंदर लड़कियां भी मिल रही है, तो इसमें तुम्हें इंटरेस्ट क्यों नहीं है? तुम क्या साधु हो या कोई पागल? फिर वो चिल्लाकर बोलती है ध्यान, इसे एक ही बार में ख़त्म कर देना। जी अगर तुम लिन को मार डालोगी फिर मैं क्लाउड माउंटेन में जाकर रुआन से मुकाबला करूंगी। फिर वो लिन को बोलती है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, तुमने टैंक फैमिली को क्यों मारा, इसी पर तुम अपने आप को दोष देते रहना। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर हमला करने लग जाते हैं। टियान बोलता है ये लोग डेड लॉक हो गया, लेकिन वो लड़का उसके हाथ आगे है। जॉमी गुस्से से बोलती है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, यहाँ पर आओ और मेरी मदद करो। टियान उन दोनों लड़कियों को बोलती है चलो मेरे साथ। फिर वो लिन पर हमला करने जाता है। क्वान भी बोलती है यंग लेडी अब क्या करे? जी अपना स्कर्ट फाड़ते हुए बोलती है चलो अब करते हैं। फिर वो दोनों टियान के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। फिर वो जैसे ही टियान के करीब जाते हैं उस पर हमला कर देते हैं। टियान शॉक्ड होकर बोलता है तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? जॉमी जी को बोलती है जी तुम दूसरे के साथ कैसे दे सकती हो? जी जॉमी पर हमला कर देती। तब तक जी के हमले से जॉमी का फेस कट जाता है। जॉमी गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। क्वान भी ये देखकर बहुत ही घबरा जाती है और बोलती है यंग लेडी। जॉमी गुस्से से बोलती है इसकी इतनी हिम्मत, दूसरे की साथ दे रही है। लिन अपने मन में बोलता है यही मौका है अब। फिर उसे एक जोर से पंच मारता है और फिर वो जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है। लिन वहाँ पर भी उस पर हमला करता है और बोलता है मरो। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ आदमी पेड़ में खड़े होते हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है तुम लिन फेंग के बारे में क्या सोचते हो? दूसरा आदमी बोलता है ये निर्दय और बहुत कड़ा है, मुझे लगता है कि इसे पता नहीं रूल के बारे में। ये दोनों ड्रैगन गार्जियन होते हैं। फिर यूहैंग बोलता है ये इतना कम उम्र में वाइट स्टेज में पहुंच गया, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ खास बात है। जो बोलता है मुझे लगता है कि ये बहुत ही अत्याचारी है और जल्दी इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अब इस बारे में क्या सोचते हो मिस्टर बे? मिस्टर बे बोलता है चलो रुक कर देखते क्या होता है, अगर ये आगे चलकर सोसाइटी को तकलीफ देगा फिर हम लोग इसे मार डालेंगे। जो बोलता है अब इस आदमी को कैसे बोल सकते हैं, इसके अंदर बहुत क्षमता है, ये इतने सारे लोगों को मार चुका है। ठीक है आप जैसा बोलिए। दूसरी तरफ जॉमी वहीं पर दबी होती है। फिर लिन बोलता है ये टियान कहाँ गया? और जी और क्वान भी नहीं है, लगता वो लोग चले गए। फिर लिन टियान को देख लेता है उन दोनों लड़कियों को ले जाते हुए। टियान वहाँ से जाते हुए बोलता है तुम लड़ते रहो, ये दोनों लड़कियाँ मेरी है, इन दोनों लड़कियों के साथ मैं कल्टिवेट कर वाइट स्टेज में पहुंच ही जाऊंगा। फिर उन दोनों लड़कियों को लेकर वहां से बहुत दूर चला जाता है और फिर बोलता है अब मैं सुरक्षित हूँ यहाँ पर। वानबी को मैंने बेहोश कर दिया है। जी को देखकर लगता है कि उसे बहुत ही चोट लग गई है। चलो मैं पहले जी का मजा ले लेता हूँ। लिन वहीं पर आ जाता है और बोलता है रुक जाओ, यहाँ से चले जाओ नहीं तो। टियान घबराते हुए बोलता है तुम मुझे नहीं ना मारोगे? लिन बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो क्या? फिर निकलो यहाँ से। टियान घबराते हुए बोलता है बेशक नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। लिन बोलता है अगर तुम मेरे साथ फिर से पंगा लिए ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर टियान बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं करूँगा। फिर वो वहाँ से भाग जाता है। क्वान भी धीरे धीरे होश में आ जाती है। वो आँख खोल के लिन को देखती है। फिर जैसे लिन को देखता है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लिन बोलता है मैं कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों लड़की कैपिटल सिटी में मदद मांगने के लिए आएगी। उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है टास्क है क्यूनबी का बुक्स को किस करना और इसका लेबल है C 10 पीस ब्लॉसम पर। लिन अपने मन में बोलता है क्वानबी का बुक्स, अच्छा वकील जी का नहीं दिया मुझे इस बार, जो भी करना पड़े मुझे ये टास्क कंप्लीट ही करना होगा जैसे भी। फिर वो उसकी बुक्स का साइज नापते हुए अपने मन में बोलता है मैं कभी भी इसके फिगर में ध्यान नहीं दिया था, अब मुझे पता चला कि ये बहुत ही हॉट है। क्वानबी अपने मन में बोलती है हे भगवान ये मेरा बुक्स को क्यों सूट है, क्या ये यंग लेडी को पसंद नहीं करता है? यंग लेडी यहीं पर है, वो मेरा क्यों छोड़ा? लिन अपने मन में बोलता है पहले इसे सुला दूं, इससे मुझे बहुत ही मदद मिल जाएगा। फिर उसके कपड़े को ऊपर उठा देता है। फिर वो जैसे उठाता है उसे लगता है कि ये जगी हुई है और उसके हाथ पकड़कर उसके ऊपर कुछ देर सो जाता है। क्वान भी अपने मन में बोलती है ये रुक क्यों गया, क्या ये मुझे पसंद करता है? फिर लिन उसका पूरा कपड़ा ऊपर की ओर उठा देता है। क्वान भी अपने मन में सोचती है अब ये मेरे साथ क्या करेगा। फिर लिन उसके बुक्स को किस करने लग जाता है और दबाने भी लग जाता है। जब तक उसका टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक वो दबाते ही रहता है। फिर कुछ देर के बाद नोटिफिकेशन आता है
कि टास्क कंप्लीट हो गया और तुम्हें 10 मिस ब्लॉसम मिल गया है। लिन खड़ा हो जाता है और अपने मन में बोलता है ये बहुत ही खराब बात है, मुझे लग रहा है कि मुझे अब जल्दी से बाथरूम जाना होगा। क्वानबी का वहाँ पर हालत ख़राब हो जाता है। दूसरी तरफ लिन अपने मन में बोलता है मुझे डर है कि अगर वो लोग जाग जाएगी फिर वो लोग मुझे अपने सामने देखकर कुछ गलत ही समझ जाएगी। मुझे इन दोनों लड़कियों के करीब जाना नहीं है। मैं कैसे ये लोग को बता दूँ कि मैं और भी लड़कियों को डेटिंग नहीं करना चाहता हूँ अब, लेकिन जो मैंने किया मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है। दूसरी तरफ क्वानबी बैठ जाती है और बोलती है अपने मन में क्यों। फिर वो अपने बुब्स को सोते हुए बोलती है मैंने उसे क्यों नहीं रोका, मैं कैसे उसे अपने बुब्स को किस करने दी थी और मुझे इसमें मज़ा क्यों आ रहा था। मेरे दिल में कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका मतलब ये है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। वो ताकतवर है और अच्छा भी दिखता है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा ठड़की है और उसके पास बहुत ही लड़कियाँ हैं। इसके अलावा यंग लेडी भी उससे प्यार करती है, मैं कैसे उससे कर सकती हूँ। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है अच्छा हुआ कि तुम जाग गई। रियान ने तुम दोनों को बेहोश कर दिया था और तुम्हारे साथ कुछ करने वाला था, लेकिन मैं उसे भगा दिया हूँ। अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम में आ गया, अब तुम सुरक्षित हो। क्वानबी शर्माते हुए बोलती है अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया हमें बचाने के लिए। फिर उसे याद आता है और वो चिल्लाकर बोलती है यंग लेडी इसे चोट लगी है, मुझे इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम्हें पता है कोई डॉक्टर जो कैपिटल सिटी के आसपास हो। लिन बोलता है चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। क्वानबी बोलती है सही में, क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे। लिन बोलता है शांत हो जाओ, मैं एनी का पाँव को ठीक कर दिया था, मुझे पहले इसे देखने दो। फिर वो एस्क्लोपियस आंखों से देखता है, उसमें लिखा रहता है टेंडन और वेजल सीना का टूट गया है, 2 पीस ब्लॉसम पॉइंट लगेंगे इसे ठीक करने के लिए। लिन बोलता है 2 पॉइंट लगेंगे इसके लिए, मुझे 5 ब्लॉसम पॉइंट लगेंगे लू के चेहरे को ठीक करने के लिए और मेरे पास काफ़ी है। फिर लिन क्वानबी को बोलता है कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगी, इसका सीना का वेजल टूट गया, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। क्वानबी बोलती है ठीक है। लिन 2 पीस ब्लॉसम पॉइंट से जी को ठीक कर देता है। क्वानबी बोलती है अच्छा हुआ यंग लेडी आप ठीक हो गई हो। जी कुछ देर के बाद बोलती है मुझे क्या हुआ था, रुको वो जुआई कहाँ गई। लिन बोलता है चिंता मत करो, मैं उसे मार डाला हूँ और शुक्रिया तुम्हारा मुझे उसका वीकनेस को दिखाने के लिए। जी बोलती है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर हमें दिखाया जाता है 4 फैमिली बैठकर वहाँ बात कर रहे होते हैं। मिस्टर टैंग बोलता है तुम बोल रहे हो कि मैं लिन फेंग को छोड़ दूँ, जबकि मेरा पोता मर गया उसकी वजह से, और अब क्या मेरा दूसरा पोता भी मर गया उसकी वजह से, तो क्या हुआ। वो राइजिंग स्टार है ये कंट्री का और मिलिट्री का बैकबोन, लेकिन इसके अलावा वो एक कातिल भी है। मिस्टर टोंग बोलते हैं लेकिन तुम्हारे दोनों पोतों ने पहले लिन को परेशान किया था। फिर मिस्टर लैन बोलते हैं जहाँ तक मुझे लैन के बारे में पता है वो एक अच्छा इंसान है, वो एक कातिल नहीं हो सकता है। मिस्टर कॉन्ग बोलता है हाँ ये सही बात है कि वो शैडो स्क्वाड को चलाता है और वो शैडो स्क्वाड 2 अदर कंट्री को आराम से हरा दिया, वो सही में बहुत ही टैलेंटेड इंसान है।